लॉ सीटी 3 इयर्स के अंदर लॉजिक का जो सेक्शन है एंड लीगल का जो सेक्शन है वो स्कोरिंग है, ठीक है। बट उसमें भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, या तो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से, या तो फिर कम मेहनत में ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ द स्कोर, ठीक है। जीके और इंग्लिश ऑल टाइम टफ सेक्शन रहा है सीटी 3 इयर्स के एग्जाम में। सो इन दिस वीडियो वी लुक एट लॉजिकल रीजनिंग पे कैसे वर्कआउट करना है, कंप्लीट प्लानिंग पार्ट, नेक्स्ट 70-75 डेज रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। So those who are preparing for CT 2023, do watch this video very carefully and share this to all your friends. Those who really want to crack CT, want to end up with the GLC Mumbai and ILS Pune colleges. Very important announce, मैनुअल लॉ एंट्रेंस करके अलग से यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे एंड 24 के सारे वीडियोस पहले आपके मैनुअल लॉ एंट्रेंस चैनल पे आएंगे, तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो लॉजिक में प्रॉब्लम्स क्या आती है और कैसे टैकल करना है सेक्शन वाइज, एवरीथिंग वी लुक एट। बट बिफोर दैट वी हैव लॉन्च बैचेस, क्लासरूम बैचेस इफ यू आर मुंबई बेस्ड एंड ऑनलाइन लाइव क्लास बैचेस एज वेल। सो अगर आप मुंबई बेस्ड हो, दादर, बोरीवली, वसई, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम, यू कैन विजिट आवर सेंटर एंड न्यू सेंटर इज थाने। सो दोज आर इन सेंट्रल लाइन, या तो फिर आप वाशी साइड वाले या पनवेल वाले रूट पे हो तो आप थाने सेंटर ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन बैचेस, ठीक है। सो दिस इज द थाने सेंटर नंबर, दिस इज द न्यू सेंटर, ओके। और अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव क्लास पे यू कैन कॉन्टैक्ट एंड दिस इज वॉट द कंप्लीट टीचिंग करिकुलम विच यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन। सो एजेंडा बहुत क्लियर है, एटलीस्ट अपने को टॉप 3, टॉप 5 या टॉप 10 या तो फिर सिटी में टॉप मारेंगे, ये माइंडसेट से प्रिपरेशन करनी है। इफ़ यू हैव डन विथ योर प्रिपरेशन तो फिर आप मॉक लिखना चालू कर दो, मॉक को लेके, या तो फिर अगर कोई सेक्शन वीक है, सेक्शनल प्रोग्राम, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम इफ यू वांट टू ज्वाइन, सो उसके लिए manuedu.com/law entrance यू कैन विजिट। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट। और राइट, तो फटाफट सेक्शन समझ लेते हैं। 150 क्वेश्चन, 120 मिनट्स, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इंग्लिश मराठी में आपका एग्जाम होगा, सो आई प्रेफर इंग्लिश, ओके। सो ये आपका सेक्शन वाइज ब्रेकअप है, इसमें लॉजिक जो है 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन बेसिकली अपने को अटेम्प्ट करने हैं। तो लॉजिक का सेक्शन अगर आपको क्रैक करना है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, शॉर्टकट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ट्रेडिशनल लॉजिक को लेके क्वेश्चन में 5 सेकंड 10 सेकंड में नेल कर सकता हूँ, या 20 सेकंड या 30 सेकंड में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आपको ये लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज सीटी में टाइम ही नहीं है एंड इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। यू शुड अवेयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। अब मैं ट्रेडिशनल लॉजिक बोला तो सारे टॉपिक पता होना चाहिए, मैं आगे सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका एनालिटिकल और आपका क्रिटिकल। एनालिटिकल अप्रोच, यहाँ पे 60 to 70% जनता फेल होती है, स्कोर नहीं बनता है, दिमाग अलग से खराब होता है और टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होती है। बिकॉज यहाँ पे आपको अप्रोच अगर नहीं समझी ना, आप टाइम खराब करके आओगे, और पेपर भी, विच इज नथिंग बट योर अरेंजमेंट, लीनियर, सर्कुलर एंड योर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट एंड पजल पार्ट। वर्बल की अंडरस्टैंडिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। स्टेटमेंट में कुछ और बोल रहा है, अजम्पशन में आप कुछ और मार्क कर रहे हो, आर्गुमेंट किस चीज़ पे बात कर रहा है, आपको इरेलेवेंट आर्गुमेंट मार्क कर दिया, बहुत फ्रिक्वेंटली ये गलती होती है, ठीक है। तो लॉजिक का सेक्शन स्कोरिंग है, बट इतना लाइटली मत ले लेना ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के, यार हाँ कर लेंगे बिंदास, ठीक है। जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो सारे टाइप के क्वेश्चन। आपके जो मेन्यूअर की बुक है 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन मिनिमम 2 टाइम्स, करना ही पड़ेगा अपने को, 2 टाइम कम से कम और मैक्सिमम 3 टाइम। अपने पास अभी भी डिसेंट टाइम है, अगर आप पढ़ाई चालू करोगे तो 2 बार सारे हो जाएंगे, और आपके एग्जाम में मेन्यूअर की जो बुक है उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हर साल नए होते हैं, डेट आई एक्सेप्ट, बट दैट इज न्यू फॉर एवरीवन। और अगर नया क्वेश्चन है तो इट विल बी इजी फॉर एवरीवन, ठीक है। तो 30 में से अपना 25+ कहीं भी नहीं गया है, इतना तो अपने को लाना ही है। और अगर पेपर आपका मॉडरेट लेवल पे आगे, आपने मेन्यूअर का मॉक लिखा हुआ है और अपने क्लासेस सारे ज्वाइन किए, तो मुझे लगता है कि फोड़ दोगे लॉजिक सेक्शन में, ठीक है। एक्यूरेसी पे पहले वर्कआउट करो, स्पीड बाद में देखेंगे। हम क्या करते हैं कि यार सर क्वेश्चन बन नहीं रहा है, पहले तू सीख तो ले, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम स्पीड पे काम करेंगे। पहले आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों क्वेश्चन राइट होने चाहिए, तो पहले मेरा टास्क यही रहेगा। जितना हो सकता है आजू बाजू मोटिवेशन का मतलब घेरा बना के ले लो, ऐसे लोगों को आजू बाजू रखो जो मोटिवेटेड हैं, आपको भी मोटिवेट कर रहे हैं, और जो एक्चुअली में जीएलसी, आईएलएस या टॉप मारना है सिटी में, अच्छा स्कोर के लिए देख रहे हैं या उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लासरूम और लाइव क्लास में आपको सेम चीज़ मिल जाती है कि हाँ लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा मोटिवेट होते हो कि यार हाँ इसको आता है, मेरे को नहीं आता, मतलब मेरे में प्रॉब्लम है, मुझे काम करना पड़ेगा। या आपको आता है तो उसको नहीं आता, मतलब आपको लगेगा हाँ मैं इससे बेटर हूँ, तो आपको एक आजू बाजू वो सराउंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको कुछ काम करना पड़ेगा लॉजिक सेक्शन को लेकर।
और राइट्स, सो ये आपका डिटेल सिलेबस है। ये जो टॉपिक है इसका वेटेज आप रफली पकड़ लो 14 to 15 मार्क्स यहाँ से आएगा। वर्बल क्रिटिकल 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। बच्चे जो 12 से 13 क्वेश्चन रफली वो ट्रेडिशनल लॉजिक, और इस टॉपिक को लेके मुझे हर टाइप के क्वेश्चन में शॉर्टकट चाहिए, वो आप सीखो और आपको जितना हो सकता है प्रैक्टिस करना पड़ेगा लॉजिक को लेकर के। स्कोरिंग है और बनेगा स्कोर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्कोर आराम से बनेगा। मेरा कंसर्न है इस टॉपिक को लेके, तो इसको लेके तो अपना अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए और इसको लेकर के अपनी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, तो फिर हम अच्छा कर पाएंगे एनालिटिकल लॉजिक में, ठीक है। तो इसको लेकर के आपके सेशंस होंगे, आपका वीडियोस दिया हुआ है और मैनुअल के बुक में लीनियर सिटिंग, और मैनुअल के बुक में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को लेके टॉपिक है। सारे क्वेश्चन को 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। एनालिटिकल लॉजिक जो है वो हिट करने का टाइम परफेक्ट है 1 से 1.5 महीना पहले। मतलब आप मान लो कि जो आपका एग्जाम का जो डेट आया है वो मई मंथ में आया हुआ है, करेक्ट है। तो 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल या मिड मार्च के बाद से है ना, आप डेली के कम से कम 2 अरेंजमेंट पजल हिट करना चालू कर दो। अरेंजमेंट इज द काइंड ऑफ अ टॉपिक, अगर आपने आज सॉल्व कर लिया, मैं 1 हफ्ते बाद सेम पजल उठाऊंगा, ब्लैंक आउट, समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना था, मैंने क्या किया था उस समय, ये ऐसा टॉपिक है। इसलिए इसके लिए प्रैक्टिस अप्रोच वो ग्रेजुअली आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने 30 डेज डेली 2 पजल अरेंजमेंट प्रैक्टिस किया तो 60 कर रहे हो आप, तो 45 डेज में 90 मतलब 100 के आसपास कर रहे हो तो डिसेंट है, ठीक है। मतलब सारे टाइप्स आपने कवर भी कर लिया एंड आपका मोरल भी अप होगा, ठीक है। बाकी वर्बल क्रिटिकल इस पे और इस पे अभी ऐसे फोकस करो आप, वर्बल क्रिटिकल पे और ट्रेडिशनल पे, इस पे पहले फोकस करो, और एनालिटिकल को अपन लास्ट के 45 डेज पे वर्कआउट करेंगे। अभी के लिए कुछ बेसिक उसका करना है तो आप डेफिनेटली कर लो, बट इसकी जो मेजर हिटिंग होनी चाहिए वो एग्जाम के 45 डेज पहले, सो दैट एग्जाम तक मुझे सारे डेटा याद रहेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि लॉजिक कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे वर्कआउट करना है। और भी कुछ डाउट क्वेरी है तो वो भी मुझे कमेंट में पूछ लो आप, लॉजिक को लेके, अदर सेक्शन को लेके। नेक्स्ट वीडियो मेरा बाकी के जो रिमेनिंग सेक्शन है उधर आएगा, उसको लेके आएगा। जीएलसी आईलेस अपने को जाना ही जाना है विदाउट फेल, ठीक है, या तो मैं सीटी में टॉप मारूंगा। सो 23, 24, 25 की तक की बैचेस लॉन्च कर दिए हमने। सो मुंबई बेस हो तो यू कैन विजिट एनी ऑफ द सेंटर्स। ऑनलाइन के लिए नंबर पे कॉल कर लो, मैनुअल लॉ एंट्रेंस एज आई मेंशन अर्लियर, अलग से यूट्यूब चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट, ठीक है। एंड स्टे ट्यून, बी कनेक्टेड विद द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।